नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा में अब यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाएगा स्वास्थ्य विभाग। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा कोई बेनिफिट। हरियाणा में अब यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब सर्टिफिकेट बनाने भी शुरू कर दिए हैं। उन्हें यूनिक आईडी का नाम दिया गया है। ये सर्टिफिकेट होने पर ही हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाले बेनिफिट ही डिसेबल व्यक्ति को मिलेंगे। हर उस व्यक्ति को जो डिसेबल है उसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष तौर पर मेले भी लगाएगा। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी किए। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट देखते ही उसकी यूनिक आईडी बनानी है, जिससे उसकी आईडी बनने के बाद सरकार उससे मिलने वालों योजना का लाभ उसे देगी, जिससे सरकार को उसकी विकलांगता का प्रमाण भी मिलेगा। यहाँ ये भी कहा है कि काफी संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों ने फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, जिसकी बार-बार शिकायत भी सरकार तक पहुंचती है। सरकार अब इसमें पारदर्शिता लानी चाहती है। इसके लिए सरकार ने सर्टिफिकेट बनाने के साथ साथ आईडी बनाने की बात भी कही है। आईडी से पूरी जानकारी सरकार के पास भी होगी। यहाँ यह भी है कि आईडी बनवाने के लिए स्वयं दिव्यांग व्यक्ति को बोर्ड के सामने जाना होगा। बोर्ड उसका निर्धारित सर्टिफिकेट देखकर रिव्यू भी कर लेगा और यूनिक आईडी भी बना देगा। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शाडेले ने बताया कि यह सर्टिफिकेट आईडी सभी दिव्यांग व्यक्तियों को बनवानी होगी। इसके बाद सभी बेनिफिट उसके मिलते रहेंगे, लेकिन जो नहीं बनवाएगा उसके सभी बेनिफिट पर सरकार रोक लगा देगी। उसमें दिव्यांग पेंशन हो या फिर यात्रा हो या फिर दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के भी सभी बेनिफिट सरकार रोक देगी। वहीं दिव्यांग लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सरकार से वे भी कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं कि ये आईडी ऑनलाइन हो। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। सरकार ने काफी कर्मचारी ऐसे स्वास्थ्य विभाग जो है वो कार्य कर रहा है, और क्या आगे इस प्रकार से अगर कोई आदमी फर्जी में। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि अब आने वाले समय में जो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी बनने जा रही है, जिसके पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी होगी उनको ही बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि पेंशन है, ट्रांसपोर्ट में उसको टिकट में कंसेशन मिलती है, और जितनी भी बेनिफिट की स्कीम है और इसकी पेंशन का जो फायदा ले रहे हैं उनकी सभी की पेंशन 31/8 के बाद बंद हो जाएगी, जिसके पास यूडीआईडी नहीं है। तो इसके लिए हम किसी की यूडीआईडी बंद जल्दी बने, हम हर बुधवार को तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम एक कैंप लगाते हैं। दूसरा, जितनी भी सीएचसी है उन पर भी हम कैंप लगाते हैं, ताकि आसपास के लोग जाकर के डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा लें। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने टीम बना दी गई है, वो हर सीएचसी में जा कर के वो कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है। हमारे पूरे भिवानी में जितने भी डिसेबिलिटी है वो हमने मैपिंग कर ली है, और सभी को हमने पीपी जो परिवार पहचान पत्र है उसे लिंक कर दिया गया है। लेकिन वो वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम उसको वेरीफाई करेगी, तभी वो यूडीआईडी जनरेट होएगा। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो जिसका जेन्युइन है वो अपना आकर के बनवाए। ये कोई ये नहीं है कि भाई किसी की परसेंटेज कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। इस पे जो टीम जो बनाएगी, एक्सपर्ट टीम है, उसके अनुसार ही उसकी परसेंटेज बनेगी। इसके अलावा और किसी से कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। सर, कैंप भी लगेंगे? लगा रखे हैं जी, ब्लॉक वाइज सीएचसी वाइज हमने कैंप लगा रखे हैं। तो शाम में कैंप लग चुका है, कल हमारा गवारू में था कैंप, और आने वाले टाइम में हम भिवानी खेड़ा में भी लगाएंगे, खरक में भी लगाएंगे, गवारू में भी लगाएंगे और मानेरू में भी लगाएंगे। तो ऐसे जितने भी आसपास की जो हमारी सीएचसी हैं सभी को हम मौका दे रहे हैं कि उसके नज़दीक हमारी टीम जाएगी, अपना जो हैंडीकैप डिसेबिलिटी का जो है वेरिफिकेशन वो जल्दी से जल्दी करवाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार चरखी दादरी और भिवानी एक जिला होता था। उस समय की जनसंख्या की 32,000 के आसपास जनसंख्या है जी, और पूरे हरियाणा में जनसंख्या आप देखेंगे तो लगभग 5.5 लाख के आसपास है 2011 की जनगणना के अनुसार।
आज हमारा धरने का 95वां दिन है। मुख्य मांग यही कि हमारी जो दिव्यांग का रिकॉर्ड है, UDID है, जैसे आज के दिन बने हैं, इसको पूर्ण तरफ से ऑनलाइन नहीं किया जाए, ताकि दिव्यांग घर बैठे अपनी इससे संबंधित जितनी भी स्कीमें हैं इसे सर्च करके उसका फ़ायदा उठा सके। और अगली मांग हमारी दिव्यांग अधिकारी दिन 2016 को पूर्ण रूप से हरियाणा में लागू करवाना। जितनी भी सरकारी और सरकारी बिल्डिंग हैं उनमें रैंप लिफ्ट की व्यवस्था करवाना। और 1995 से हमारी जितनी भी बैकलॉग खाली है उनको तत्काल प्रभाव से भरवाना। जितने भी 40% से दिव्यांग ऊपर है 40 उनको स्कूट की व्यवस्था करवाना। और जो हमारे जो दिव्यांग को स्वयं रोजगार के लिए जो लोन दे रही सरकार उसको कम से कम 5 लाख रुपए दे करके बिना गारंटी के आज आसान प्रक्रिया के तहत उपलब्ध करवाना है। मेरा नाम कानाराम जिनाकल है। हम अभी क्या कहेंगे जो सरकार ने उसने बताया है यूनिक आईडी का, तो किस वजह फायदा होगा, क्या कहेंगे? यूनिक आईडी का मैं यही कहूँगा कि यूनिक आईडी जो सरकार ने अभी जारी की है ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इससे जो नकली जो फर्जी विकलांग है, एक राज्य में नहीं है, पूरे भारत के अंदर बहुत सारे नकली है। राजस्थान के अंदर हमारे वो बहुत काफ़ी है, हमने देखा है ये, हमने कई बार शिकायत भी की है इनकी। और रही बात जो विकलांगों को जो सबसे उपेक्षित वर्ग समझा जाता है, इनको आज तक उपेक्षित वर्ग ही समझा है उनको। आज तक जो कानून बने जाते हैं वो सिर्फ फाइलों में बनाए जाते हैं कानून हमारे लिए। वो 2016 वाला कानून बना है वो आज पूरे धरातल पर लागू नहीं है। अगर पूरे धरातल पर लागू हो जाए तो विकलांगों को बहुत सारी ऐसी सुविधा हैं, वो किसी कहीं अपना रोज़गार हर चीज़ के लिए अपना काम कर सकता है। और रही बात, मैं हरियाणा के अंदर ये बात देखी है कि जो 40% विकलांग है उनकी पेंशन नहीं बना रही है, तो ये बहुत बड़ी सरकार की गलत है। मैं तो कहता हूँ राजस्थान 40% को पेंशन दे रही है तो हरियाणा सरकार की क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये भी एक यहाँ सुनने में आया है कि 40% विकलांग है उनको पेंशन नहीं मिल रही है हमारे राजस्थान के अंदर। तो सरकार ने 40% सरकार विकलांग घोषित करती है, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है? विकलांग ही घोषित कर दिया 40% को, सारी सुविधा 40% जब विकलांग सर्टिफिकेट जो होता है उनके हर विकलांग को बराबर समान सुविधा मिलनी चाहिए। ये सरकार भेदभाव विकलांगों के साथ कर रही है। पानी होगा। हाँ जी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जगत क्रांति टीवी।